गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर रजनी अग्रवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ट्री यानी कि वृक्ष का चैप्टर स्टार्ट करूँगी। वृक्ष एक तरह का सरल ग्राफ है। वृक्ष की खोज 1857 में आर्थर केले द्वारा की गई थी। कंप्यूटर विज्ञान में वृक्षों का प्रयोग कठिन समस्याओं को या यूँ कहें कि जटिल समस्याओं को हल करने में किया जाता है। वृक्ष जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसकी संरचना वृक्ष यानी कि पेड़ की तरह होती है। जैसे वृक्ष में एक डाली से कई डालियों का निकलना इत्यादि। ये एक मैंने आपको जनरल टर्म्स बताई है वृक्ष की, लेकिन इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है उस मैथमेटिकल डेफिनेशन को अब हम पढ़ेंगे। संबंध अधिष्ठ अचक्रीय पाश रहित ग्राफ को हम वृक्ष कहते हैं, यानी कि अ कनेक्टेड अनडायरेक्टेड असाइक्लिक विदाउट लूप इज कॉल्ड अ ट्री। मतलब कि जो हमारा ग्राफ होता है वो कनेक्टेड होना चाहिए। अब जैसे मैं ग्राफ के आपको उदाहरण देती हूँ, जैसे कि ये देखिए, अगर मैं एक डायग्राम बनाती हूँ, इसके ये वर्टिसेस हैं, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, ये एक तरफ का ग्राफ भी है और ये साथ में हमारा एक ट्री का एग्जाम्पल भी है, क्योंकि इस ट्री में कनेक्टेड ग्राफ तो है। ये हमारा वर्टिसेस है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। अब ये एक तरह से सिंपल ग्राफ है। इस सिंपल ग्राफ को हम ट्री भी कहते हैं, क्योंकि ये एक हमारा कनेक्टेड ग्राफ है। साथ में इसमें कोई भी साइकिल नहीं है, साथ में ये इसमें कोई लूप नहीं है। ये एक सिंपल ग्राफ है, इसको हम सिंपल असाइक्लिक ग्राफ को हम ट्री कहते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल है ट्री का। इसी तरह से और एग्जांपल हम ले सकते हैं ट्री के। सपोज़ हमारे पास में ए एक वर्टेक्स है, एक ये बी, एक ये सी, एक ये डी। अगर ये जो सिंपल ग्राफ है इनको हम ट्री कहते हैं। साथ में यदि अगर हमने यहाँ पर ए से डी को मिला दिया तो ये कनेक्टेड ग्राफ तो हो जाएगा, लेकिन ये ट्री नहीं होगा, क्योंकि ए से डी को मिलाने पर ये यहाँ पर साइक्लिक ग्राफ हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास में ये जो ट्री के एग्जाम्पल्स हैं ये भी हमारे पास में ट्री है। अब हम इस ट्री के जो डेफिनेशन है इसमें कनेक्टेड, अनडायरेक्टेड, असाइक्लिक और विदाउट लूप किसे कहते हैं, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में करा रखा है, फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। कनेक्टेड ग्राफ, अ ग्राफ इज कनेक्टेड ग्राफ इफ एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ इज कनेक्टेड। मतलब कि सपोज मेरे पास में 1 2 3 4, ये मेरे पास में 4 वर्टिसेस हैं, ए बी सी और डी। ये सारी वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि एक अगर हम वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स पे जाना चाहें तो हम किसी भी रास्ते से उस पर पहुंच सकें, तो ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ कहलाता है। और लेते हैं जैसे एग्जांपल ए बी सी डी ई। अब हम इसको इस तरह से अगर हम जोड़ें तो ये भी हमारा ए बी सी डी और ई। इस तरह से जो हमारे ये हैं ये कनेक्टेड ग्राफ हैं। अब एक कनेक्टेड ग्राफ मैं और आपको बताती हूँ। सपोज़ ये हमारे पास में ए बी सी डी और ई, ये भी कनेक्टेड ग्राफ है, लेकिन ये साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ है। इसका मतलब क्या है कि ये जब साइक्लिक हो गया तो ये ट्री नहीं हो सकता, ये ट्री नहीं है, ये ट्री नहीं हो सकता। तो जो भी ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ है, जो असाइक्लिक ग्राफ है, अनडायरेक्टेड है, मतलब जिसमें कोई भी दिशा नहीं है, जैसे यहाँ पर डी से सी हम जा सकते हैं और सी से डी आ सकते हैं, तो इसमें कोई दिशा नहीं है, तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ। और कोई भी लूप नहीं है। लूप हम किसे कहते हैं, एक बिंदु का दूसरे बिंदु पे वापस बिना किसी वर्टेक्स के होते हुए खुद पर वापस पहुंचना, उसको हम लूप कहते हैं। तो इस जो ये लूप है ये भी हमारे नहीं होना चाहिए, तो हम इसको ये क्या कहते हैं कि ये हमारा ट्री है। अब इसके आगे असाइक्लिक ग्राफ की डेफिनेशन भी क्या है,
An acyclic graph is a graph having no cycle, having no graph of cycles. ठीक है, तो हमारे पास में जो एग्जाम्पल होगा, हम कोई से भी अगर हम इसके बिंदु ले लें और इन बिंदु को अगर हम आपस में मिलाएं तो ये असाइकिल ग्राफ है, क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल नहीं है हमारे पास में. अगर ये इसको ए से सी को अगर हम जोड़ दें तो ये साइक्लिक ग्राफ हो जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये आपस में जुड़ा हुआ नहीं है तो ये असाइक्लिक ग्राफ कहलाता है. अब एग्जाम्पल्स ऑफ ट्री है, अलग जो ट्री है वो कितने वर्टेक्स के साथ, हर वर्टेक्स के साथ एक एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी. तो हमारे पास में एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज़, हम इसको लेते हैं ट्री विथ वन वर्टेक्स. अगर एक वर्टेक्स है हमारे पास में, ये हो गया वन वर्टेक्स, ये हो गया वन वर्टेक्स, तो ये वाला जो हमारे पास में वर्टेक्स है, इस वन वर्टेक्स वाले ट्री को हम क्या कहते हैं, ट्राइवल वर्टेक्स. ट्राइवल वर्टेक्स या तुच्छ शीर्ष. और अब इसको हम डीजनरेट ट्री भी कहते हैं. इस जो सिंगल हमारा है इसको हम डीजनरेट ट्री भी कहते हैं. ठीक है, इसी तरह से ट्राइवल वर्टेक्स की जगह हम लिख देना है ट्राइवल ट्री. ट्राइवल ट्री, तुच्छ वृक्ष. इसी तरह से टी विथ टू वर्टिसेस. अब हमने यहाँ पर देखा कि जब इसके वर्टिसेस हैं, एक वर्टेक्स है तो यहाँ पर ज़ीरो एजेस है. इसी तरह से जब हम टी विथ टू वर्टेक्स देखेंगे, सपोज़ मैंने ये टू वर्टेक्स लिए, यहाँ पर ये दो वर्टेक्स ले लिए, तो इन दोनों वर्टेक्स के बीच में क्या आएगा, एक एज आएगा, तो ये हो गया वन एज. यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर नो एज. अब ये जो दो वर्टेक्स है, एक से ज़्यादा जितने भी वर्टेसाइज हमारे पास में होंगे किसी ट्री में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको एक से ज़्यादा, ये तो एक हो गया, इसको हम अट्राइवल वर्टेक्स या अतुच्छ वृक्ष कहते हैं. तो इसे हम क्या कहेंगे, अतुच्छ वृक्ष. अब ये अतुच्छ वृक्ष जो है, ये दो में भी, तीन में भी, चार में भी, पाँच में भी, सब एक से ज़्यादा जितने भी वर्टिसेस होंगे तो वो अतुच्छ वृक्ष कहलाता है. अब टी विथ थ्री वर्टिसेस हम अगर लें इसके एग्जांपल्स, तो सपोज़ ये एक, दो और तीन वर्टेक्स हैं हमारे पास में, तो ये इनको अगर हम जोड़ते हैं तो ये कितनी आ गई हमारे पास में, टू एज, थ्री वर्टिसेस. इसी तरह से दूसरा भी डायग्राम बन सकता है. हम कितने भी तरह से वर्टिसेस को कैसे भी रख करके इनको आपस में जोड़ सकते हैं. तो ये भी यही हो गया सेम. इसी तरह से फोर वर्टिसेस के लिए 1 2 3 4 अगर हम इस तरह से लें तो ये हमारा ट्री हो गया, ये हो गया फोर वर्टिसाइज. और एजेस कितनी आ जाएगी इसमें, 3. देखिए 1 2 और 3, तो 3 एजेस आ गई यहाँ पर. और भी बहुत सारे तरह से हम इसको बना सकते हैं. ये एग्जांपल हो गया हमारा 1 2 3 और 4 का. इसी तरह से ये भी हो सकता है 1 2 3 एंड 4. तो हर ट्री में जितनी भी वर्टिसेस हैं, उन वर्टिसेस से बहुत सारे एग्जांपल्स बन सकते हैं. ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कर करके यहाँ पर बता रही हूँ. जैसे ट्री विथ 5 वर्टिसेस, अगर 5 शीर्ष हैं किसी ट्री में, तो उसके लिए अगर हम इसको केवल सीधा सीधा ले लें 1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4, तो कितनी हो गई, 4 एजेस. इसी तरह से और भी हम कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो इसको इससे जोड़ा, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, तो वह एजेस कितनी हुई इसमें भी, 1 2 3 और 4. इसी तरह से और भी हम रख सकते हैं इसको 1 2 3 4 और एक और ले लेंगे 5. तो ये सारे 5 वर्टिसेस हैं.
मतलब कि 5 शीर्ष हैं। इन सब में 5 शीर्ष हैं और 4 एजेस हैं। तो हमेशा शीर्ष जितने भी होते हैं, जो ट्री है, ये वृक्ष है हमारा, उसमें जितने भी शीर्ष होते हैं, उन शीर्षों से हमेशा कोरे जो है वो एक कम होती है। इसी तरह से मैं 6 का एक और बता देती हूँ, उसके बाद में आप आगे अपने आप देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 एज बनेगी। 1 2 3 4 5। इसी तरह से 1 2 3 4 5, हम कहीं पर भी कोई भी डॉट लगा सकते हैं और उसको हम ट्री के रूप में आपस में इनकी पाथ को जोड़ करके ट्री के रूप में बना सकते हैं। 1 2 1, ये वाला भी एक एजेस है। 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से 1 2 3, ये 3 तो सब में जैसे मैंने अभी कॉमन बनाया है। 4 5 6, इनको जोड़ दीजिए आपस में। इसी तरह से 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको भी हम ऐसे जोड़ सकते हैं। ये दिस, तो यहाँ पर ये हमारे पास में है 5 एजेस, 5 कोरे। 6 शीर्ष जब होंगे तो 5 कोर होगी। इसी तो हमेशा हमने क्या देखा कि जितने भी शीर्ष होंगे उससे हमेशा एक कम हमारी एजेस होगी। अब मैं आपको इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रीज़ बताती हूँ। ये ट्री का स्टार्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आगे भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्री क्या है? वृक्ष के महत्वपूर्ण गुणधर्म। पहला गुणधर्म हमारे पास में है, पहला गुणधर्म है वृक्ष एक सरल ग्राफ होता है। ये मैंने आपको अभी पहले भी ऊपर भी बताया था। इसमें समांतर कोरें और लूप नहीं होती। समांतर कोर मैंने आपको पिछले वीडियो में जब ग्राफ पढ़ाया था तब बताया था समांतर कोर किसे कहते हैं। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जा करके उसको पढ़ सकते हैं। और लूप भी मैंने आपको बताया था। यदि वृक्ष में केवल एक ही शीर्ष है तो ऐसा वृक्ष तुच्छ वृक्ष कहलाता है। ये भी मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि जो सिंगल उसका शीर्ष होता है एक, उसे हम तुच्छ वृक्ष या हम उसको डीजनरेट वृक्ष भी कहते हैं। इसी तरह से यदि वृक्ष में एक से अधिक शीर्ष होते हैं तो वो हमारा अतुच्छ वृक्ष कहलाता है। आगे हम देखें कि वृक्षों में किन्हीं भी दो शीर्षों को मिलाने वाला पथ अद्वितीय होता है। तो जो हमारे पास में कोई भी वृक्ष है उसके शीर्षों को मिलाने वाला जो पथ है वह अद्वितीय होता है। जैसे कि सपोज करिए कि हमारे पास में ये हमारे पास में एक वृक्ष है। अब इस वृक्ष में सपोज ये 4 शीर्षों का एक हमारे पास में वृक्ष है। तो इस वृक्ष में ए से बी तक, ए से डी तक, ए से बी तक, या ए से सी तक, या ए से डी तक, या और भी बी से सी तक, कुछ भी हम ले लें, उन सब में केवल एक ही रास्ता है। देखिए ए से बी तक केवल पहुंचने का यही रास्ता है। ए से डी तक पहुंचने का केवल यहाँ से यहाँ पर ही रास्ता है कि यहाँ से हम ए से सी से डी नहीं आ सकते। केवल एक ही रास्ता है ए से लेकर के डी तक। इस तरह से आप जितने भी कोई भी डायग्राम बनाइए। सपोज मैंने आपको यहाँ पर ये बना दिया 1 2 3 4, ये मैंने एक ट्री बनाया। इस ट्री में ए बी सी और डी में किसी भी शीर्ष से किसी दूसरे शीर्ष पे पहुंचने पर केवल एक ही रास्ता होता है, वो उसे हम अद्वितीय रास्ता या अद्वितीय पथ कहते हैं। अब वृक्षों में कोरों की संख्या शीर्षों से एक कम होती है। ये मैंने अभी आपको यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको जितने भी ये बताए हैं 1 2 3 4, ये सब, इन सब में हमने क्या देखा है कि इन सब में हमने ये देखा है कि जितने भी शीर्ष हैं उन शीर्षों से एजेस जो है कोरे हमारी एक कम है। तो ये देखिए वृक्षों में कोरों की संख्या शीर्षों से ठीक एक कम होती है। जैसे सपोज मैंने 6 शीर्ष का लिया, 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको कैसे भी जोड़ सकती हूँ, तो ये मेरा ट्री बन सकता है। ये ट्री बन गया मेरा। ये है ट्री विथ ए बी सी डी ई और एफ। कितने हो गए? 3 और 3 6, 6 वर्टिसेस। अब इसको हम एजेस गिनेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हमारे पास कितनी हो गई? 5 एजेस।
इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा अतुच्छ वृक्ष में कम से कम 2 निलंबी शीर्ष होते हैं। अब निलंबी शीर्ष किसे कहते हैं? अतुच्छ वृक्ष मैंने अभी आपको बताया था जिसमें एक से अधिक वर्टिसेस होते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर 3 वर्टिसेस लिए, तो ये V1, V2 और V3 मैंने 3 वर्टिसेस लिए। तो अब ये एक से अधिक हो गए, तो ये अतुच्छ वृक्ष हो गया। अब इसमें कम से कम 2 निलंबी शीर्ष होते हैं। निलंबी शीर्ष का मतलब होता है कि उस शीर्ष की डिग्री 1 हो। तो यहाँ पर देखिए डिग्री ऑफ V1 इक्वल टू भी 1 है एंड डिग्री ऑफ V2 इक्वल टू भी 1 है। तो इसमें कम से कम 2, इन दोनों की हमारे पास डिग्री 1 है। इसी तरह से आप कोई भी ग्राफ बनाएंगे, उन ग्राफ में जो भी हम ट्री बनाएंगे उस ट्री में कम से कम 2 हमारे पास में निलंबी शीर्ष होंगे, यानी कि 2 वर्टिसेस की डिग्री हमारे पास में 1 होगी। 7th हमारे पास में है वृक्ष में एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष पर जाने का एक ही रास्ता होता है। ये मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था। यदि 8th है हमारा, यदि वृक्ष में n वर्टिसेस हैं तो n-1 एजेस होगी। ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल जितने भी वर्टिसेस 1, 2, 3, 4, 5, 6 कराए थे उन सारों में मैंने आपको गिन के बता दिया था जोड़ने के बाद में कि जब हम ट्री बनाते हैं तो जितने वर्टिसेस होते हैं उनसे एक कम एजेस होती है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। इसका एग्जाम्पल से हम सपोज़ मैंने आपको यहाँ पर 1, 2, 3 ये मैंने आपको यहाँ पर एक बनाया ट्री, ये बनाया, ये बनाया और ये बनाया। सपोज़ मैंने यहाँ पर ये V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये मैंने आपको यहाँ पर ट्री बनाया। अब ट्री में कितनी एजेस है यहाँ पर देखिए, ये सपोज़ नंबर ऑफ वर्टेक्स इज इक्वल टू कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 हो गया। अब नंबर ऑफ एजेस कितनी हो गई 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गए हमारे पास में। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ वर्टेक्स है उससे नंबर ऑफ एजेस एक कम है। अब अगर हम ये कहें कि यदि हमारे पास में नंबर ऑफ वर्टेसेस जो है वो n है और नंबर ऑफ एजेस n-1 नहीं उससे ज़्यादा है, n-1 से ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पर 6 वर्टेक्स हैं और हमारे पास एज 7, 8, 9 कितनी भी हैं, तो हम क्या कहेंगे वो ट्री नहीं होगा, वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए देखते हैं कि हमने ये एक एज बढ़ा दी यहाँ से यहाँ तक। जब ये एज बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास में V2 से V4 से ये एक जुड़ गया, ये एक साइक्लिक हो गया। तो ये हमारा साइक्लिक हो गया। साइक्लिक होने से ये ट्री नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास में साइक्लिक ग्राफ हो जाएगा। और इसी तरह से यदि हम लेस देन इक्वल टू n-1 करते हैं, मान लीजिए कि हमने इस साइक्लिक ग्राफ को मिटा देते हैं यहाँ से। अब मैंने यहाँ पर ये जो ट्री हमको दिया हुआ है, इस ट्री में से सपोज़ करें कि हम 5 से कम एज है, सपोज़ इसमें से 6 की जगह 4 एज है, तो यहाँ पर जब हम ये मानते हैं कि अगर इसमें 4 एजेस है तो 4 एजेस के लिए मतलब एक एज मिटानी पड़ेगी। अगर हम एक एज, सपोज़ मैंने ये वाली एज मिटा दी, इस वाली एज को अगर मैंने मिटा दिया तो ये हमारे पास में जो ग्राफ है ये डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। ये हमारा डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि जितने भी ग्राफ में शीर्ष होते हैं वो सारे के सारे शीर्ष आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। एक शीर्ष से जाने से किसी भी शीर्ष पे जाने का एक रास्ता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए इस वाले ग्राफ में यहाँ पर कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए V1 से हम V5 में नहीं पहुँच सकते, V1 से V6 पे नहीं पहुँच सकते। तो अगर हमने ये हटा दिया तो हमारे पास में ये डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी वर्टिसेस हैं हमारे इस ग्राफ में, ट्री में, सॉरी, जितने भी वर्टिसेस हैं हमारे इस ट्री में, उन वर्टिसेस की जो एजेस है वो n-1 ही होगी। n-1 से ना कम होगी और ना ही ज़्यादा होगी। स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ट्रीज़ की बेसिक्स चीज़ें पढ़ाई हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे संबंधित कुछ थ्योरम्स कराऊंगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए।